मार्ग चल रहा था टोक्यो की बिजी सड़कों पर, जहां नियॉन साइंस, भीड़, अनजान रास्ते और अचानक वो खो गया। उसने फ़ोन निकाला, ब्लू डॉट पर क्लिक किया और देखो, एक लाइफलाइन मिल गई, गूगल मैप। और वो ब्लू डॉट जो बता रहा है कि वो कहाँ है और किस डायरेक्शन में देख रहा है और एग्जैक्ट रास्ता जो उसे लेना है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। लेकिन उसका फ़ोन कैसे पता लगाता है कि वो कहाँ है? तो इसका जवाब शुरू होता है 20,200 किलोमीटर स्पेस में। ये शुरू होता है इस इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट नेटवर्क से, यहाँ ऊपर 14,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। और ये काम करता है जीपीएस की वजह से, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे बनाया और लॉन्च किया यूएस गवर्नमेंट ने, और इसे मेंटेन और ऑपरेट करती है यूएस स्पेस फोर्स। हाँ, जीपीएस गूगल की टेक्नोलॉजी नहीं है, जीपीएस यूएस गवर्नमेंट की है। गूगल बस जीपीएस यूज़ करता है नेविगेशन के लिए। गूगल और भी ट्रिक्स यूज़ करता है जीपीएस के ऊपर उसे इम्प्रूव करने के लिए। और गूगल ये कैसे करता है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और ये जो सैटेलाइट है, ये हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ताकि तुम्हारे फ़ोन को सही सिग्नल मिल सके। और हर सैटेलाइट में एक एटॉमिक क्लॉक होती है कि ये 1 सेकंड के अरबवें हिस्से पर भी अगर ऑफ हो जाए तो मार्क की लोकेशन सैकड़ों मीटर्स तक गलत हो सकती है। और जीपीएस सिस्टम काम कर पाया है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से। तो जीपीएस एक्चुअली काम कैसे करता है? कैसे एक फ़ोन टोक्यो के बीच में या पहाड़ों में या एयरप्लेन मोड में भी जान लेता है कि तुम एग्जैक्टली कहाँ हो? कैसे सैटेलाइट 20,200 किलोमीटर अर्थ के ऊपर सिग्नल्स भेजते हैं जो तुम्हारा छोटा सा फ़ोन समझ लेता है? और गूगल मैप जीपीएस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करता है कि जहाँ एक कार नहीं जा सकती, उस जगह की भी स्ट्रीट इमेजेस गूगल हमें दिखा सकता है। ये सब पॉसिबल हुआ है 31 एक्टिव नेविगेशन सैटेलाइट की वजह से, जो लगातार रेडियो सिग्नल्स भेज रहे हैं अर्थ की तरफ। और इन 31 सैटेलाइट्स में से तुम्हारे फ़ोन को सिग्नल्स चाहिए कम से कम 4 सैटेलाइट से तुम्हारी लोकेशन को एक्यूरेट तरीके से दिखाने के लिए। एक सैटेलाइट से तुम हो सकते हो कहीं भी एक स्फीयर पर, 2 सैटेलाइट के साथ 2 स्फीयर एक सर्कल में मिलते हैं, और तीसरे सैटेलाइट की वजह से 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनते हैं, जिसमें से एक होता है अर्थ के ऊपर यानी स्पेस में और दूसरा होता है अर्थ पर। तो तुम्हारा फ़ोन ऑटोमेटिकली चुन लेता है वो पॉइंट जो अर्थ पर है। और चौथा सैटेलाइट यूज होता है तुम्हारे फ़ोन की इंटरनल क्लॉक का एरर फिक्स करने में। अब ये टाइम फिक्स करने की ज़रूरत क्यों है? यहाँ आती है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो बताती है कि टाइम स्लो हो जाता है जब कोई चीज़ फास्ट मूव करती है, जो कि है स्पेशल रिलेटिविटी। और टाइम फास्ट मूव करता है ज़्यादा अल्टीट्यूड पर जहाँ ग्रेविटी कमज़ोर है, जो कि है जनरल रिलेटिविटी। क्योंकि जीपीएस सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं और हाई स्पीड पर ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ की सरफेस से काफ़ी ऊपर, उनकी ऑनबोर्ड क्लॉक स्लो चलती है, करीब 38 माइक्रोसेकंड अर्थ की क्लॉक के मुकाबले। और अगर ये टाइम डिफरेंस करेक्ट ना किया जाए तो तुम्हारी लोकेशन जंप कर जाएगी 11 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि जीपीएस सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट पर। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए इंजीनियर्स आइंस्टाइन की कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं सैटेलाइट के लॉन्च से पहले कि वो 38 माइक्रोसेकंड स्लो टिक करे, ताकि जब वो सैटेलाइट्स ऑर्बिट में पहुंचे तो उनकी क्लॉक स्पीड अप हो जाए और परफेक्टली मैच करे अर्थ के टाइम से। और बिना इस रिलेटिविटी करेक्शन के जीपीएस पूरी तरह से अनयूजेबल होता। और इस सिस्टम को बनाना आसान भी नहीं था। पहला जीपीएस सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 1978 में, और इसे पूरा करने में लगे लगभग 17 साल। और 1995 तक सारे ज़रूरी सैटेलाइट्स ऑपरेशनल हो गए। अब क्योंकि जीपीएस को यूएस गवर्नमेंट ने बनाया था, दूसरे देशों ने भी अपने नेविगेशन सिस्टम्स बनाए। रशिया के पास ग्लोनास है, यूरोपियन यूनियन के पास गैलीलियो है, चाइना के पास बाइडू है और इंडिया के पास नाविक है। और अब जो मॉडर्न स्मार्टफोन्स हैं वो मल्टीपल सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम से। लेकिन ग्लोबली जीपीएस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नेविगेशन सिस्टम है। अब एक जीपीएस सैटेलाइट 10 से 15 साल तक एक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें फ्यूल की ज़रूरत नहीं है चलने के लिए, क्योंकि वो लगातार ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ के अराउंड। लॉन्च के दौरान रॉकेट सैटेलाइट को ऊपर ले जाता है और उसे फिर तेजी से साइडवेज फेंक देता है। अब क्योंकि ग्रेविटी है तो वो सैटेलाइट को नीचे खींचती है,
लेकिन अर्थ रोटेट हो रही है, उसकी वजह से जमीन नीचे खिसकती जाती है। तो सैटेलाइट गिरते रहता है लेकिन कभी जमीन पर नहीं पहुंचता, और इसी रीजन की वजह से इन सैटेलाइट्स को चलने के लिए कोई फ्यूल की जरूरत नहीं होती। हाँ, इनमें छोटा सा फ्यूल टैंक होता है, लेकिन बस उसका यूज डायरेक्शन ठीक करने के लिए यूज होता है। अब तुम जब गूगल मैप यूज करते हो तो वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट लोकेशन देता है बाकी किसी भी नेविगेशन सिस्टम के मुकाबले, क्योंकि गूगल मैप एक्स्ट्रा डाटा सोर्सेज ऐड करता है जीपीएस के ऊपर। सबसे पहले वाईफाई राउटर्स। गूगल मैप्स के पास लाखों राउटर्स की अप्रोक्सीमेट लोकेशंस है पूरी दुनिया में, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा डाटाबेस है जो उन्होंने कलेक्ट किया है स्ट्रीट व्यू कार से, और वो रिकॉर्ड करती है राउटर्स की मैक एड्रेस, उनकी जीपीएस लोकेशन, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डाटाबेस बन जाता है वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स का। तो जब तुम्हारा फोन आसपास है इन वाईफाई नेटवर्क्स के, चाहे तुम कनेक्टेड ना भी हो, तो गूगल चेक करता है अपने डाटाबेस में और देखता है कौन से राउटर्स आसपास हैं। दूसरी चीज गूगल मैप यूज करता है वो है सेल टावर्स। अब हर एंड्रॉइड फोन ये डाटा गूगल सर्वर्स को भेजता है कि तुम्हारे नियर बाय कौन से सेल टावर्स है, उनकी यूनिक आईडी, कितनी सिग्नल की स्ट्रेंथ है, उस टाइम पर जीपीएस की लोकेशन क्या है, और गूगल ये सब चीजें स्टोर करता है एज अ अनोनिमाइज्ड डाटा। तो जब तुम गूगल मैप खोलते हो, तुम्हारा फोन चेक करता है कौन से सेल टावर्स नियर बाय है, और गूगल कंपेयर करता है इसे अपने डाटाबेस के साथ, और ये एस्टिमेट करता है तुम्हारी पोजीशन चाहे जीपीएस वीक हो। और ये स्पेशली हेल्पफुल है ऐसी शहरों में जहाँ पर ऊंची बिल्डिंग्स है, जब तुम इंडोर हो या जहाँ पर ज्यादा अच्छा सिग्नल नहीं है। तीसरी चीज गूगल मैप्स यूज करता है वो है ऑन डिवाइस सेंसर्स। हाँ, गूगल मैप सेंसर्स का यूज करता है तुम्हारे फोन के अंदर से। तो ये यूज करता है एक्सीलरोमीटर मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए, गायरोस्कोप रोटेशन डिटेक्ट करने के लिए, मैग्नेटोमीटर डायरेक्शन के लिए, बैरोमीटर एलिवेशन चेंज के लिए। और इस सिस्टम को कहते हैं सेंसर फ्यूजन। मतलब ये ब्लेंड करता है सेंसर डाटा प्लस जीपीएस प्लस वाईफाई प्लस सेल टावर्स, ताकि तुम्हारी लोकेशन को स्टेबल करा जाए और ब्लू डॉट ज्यादा जंप ना हो। और यही रीजन है कि तुम्हारा ब्लू डॉट स्मूथली टर्न होता है। अब क्योंकि जीपीएस को इंटरनेट नहीं चाहिए काम करने के लिए, गूगल मैप्स ऑफलाइन भी काम कर सकता है, लेकिन तुम्हें इंटरनेट चाहिए रियल टाइम ट्रैफिक देखने के लिए, रोड क्लोजर्स देखने के लिए और इमेजेस देखने के लिए। तो ये जो इमेजेस तुम देखते हो ये जीपीएस सैटेलाइट से नहीं आती है, क्योंकि नेविगेशन सैटेलाइट्स में कैमरास नहीं होते। तो ये सारी इमेजेस कहाँ से आती है? गूगल के पास मल्टीपल सोर्सेस है इमेजेस लाने के लिए। सबसे बड़ा स्ट्रीट व्यू, जिसने कैप्चर किया 16 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा रोड्स अपने 360 डिग्री कैमरा से, लेकिन हर जगह कार नहीं जा सकती, तो गूगल यूज करता है बैकपैक्स, बाइक्स, ट्रेकर्स 360 डिग्री कैमरास के साथ, जहां व्हीकल नहीं पहुंच सकती। और ग्राउंड से ऊपर गूगल यूज करता है एरियल फोटोग्राफी एयरप्लेन से, और कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी यूज होती है ब्रॉडर व्यूज के लिए। और कुछ इमेजेस नासा से भी आती है और कुछ अदर साइंटिफिक सोर्सेज से भी आती है। और ये सारी लेयर स्ट्रीट लेवल, एरियल, सैटेलाइट, इन सबको मिलाकर एक मैप फॉर्म होता है जो तुम डेली देखते हो। और प्राइवेसी के लिए गूगल ब्लर करता है फेसेस और नंबर प्लेट्स हर इमेज पर। और यही रीजन है तुम्हें इमेजेस ऐसी दिखती है और लोग ऐसे दिखते हैं हर स्ट्रीट व्यू इमेज पे। और ये इमेजेस अपडेट होती है रोलिंग साइकिल पर। बिजी सिटीज रिफ्रेश हो सकती है हर 1 से 3 साल में। और इन सब चीजों को मिलाकर एक डिटेल लिविंग मैप बनता है जो तुम्हारे स्क्रीन पे है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी का फ्यूजन है जिससे हमारी लाइफ बहुत आसान हुई है। तो अगली बार जब आप वो छोटा सा ब्लू डॉट देखो तो याद रखना एक्चुअली इसके पीछे क्या होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।